लेट्स माइक, देश का मिजाज नॉर्थ। यह है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। देहरादून जिले के बैरागीवाला इलाके में सिंचाई के पानी को लेकर हुई हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद तनाव हो गया है। आज सुबह विरोध प्रदर्शन, आगजनी और पत्थरबाजी हुई। मृतक की पहचान विनोद के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि खेतों में पानी लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद करीब 1 दर्जन लोगों ने मृतक पर धारदार हथियारों से हमला किया। उसके भाइयों अशोक और राजेश पर भी हमला किया गया। पुलिस ने इस मामले में नामजद 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुख्य आरोपी के घर के पास अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में आज यमुना नदी की सफाई का व्यापक अभियान चलाया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, कई संस्थानों के स्वयंसेवकों ने यहां पर श्रमदान दिया। सुबह 6 बजे से यमुना नदी की सफाई का काम चल रहा है। सैकड़ों टन कूड़ा नदी से निकाला जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि घर की पूजन सामग्री यहां विसर्जित करके हम किस भगवान को खुश कर पा रहे हैं। यमुना मां गंदी होगी तो कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अयोध्या में राम मंदिर चंदे से जुड़े विवाद की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 सदस्यों वाली एसआईटी गठित किए जाने पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार ने 24 घंटे से भी कम समय लिया और एसआईटी गठित कर दी। इसमें बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। हमें इस पहल का समर्थन करना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है और उसने सिर्फ 15 दिन का समय तय किया है। 7 दिनों में शुरुआती रिपोर्ट तक आ जाएगी। समिति किसी भी लंबित मुद्दे, पाई गई कमियों और जरूरी सुधारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव को नसीहत और चेतावनी दोनों दे दी। उन्होंने अखिलेश से उनके कार्यकर्ताओं को संयमित भाषा इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों के हौसले की तारीफ की और समुदाय के जाने माने सदस्यों से केंद्र शासित प्रदेश में उद्योग, शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह उनकी विरासत की एक अमर कहानी बनेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए असर पैदा करेगी। सिन्हा श्रीनगर के SKICC में विस्थापित कश्मीरी पंडितों द्वारा आयोजित ग्लोबल कश्मीरी पंडित सम्मेलन में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कश्मीरी पंडित समुदाय की जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर के चिड़ियाघर में दुर्लभ सफेद हिरण के शावक का जन्म हुआ है, जिसकी गुलाबी आंखें उसे और भी खास बनाती हैं। अपने अनोखे रंग रूप की वजह से यह शावक चिड़ियाघर का बड़ा आकर्षण बना हुआ है। आमतौर पर हिरण का रंग गेहुआ या हल्का भूरा होता है, लेकिन इस शावक का रंग पूरी तरह सफेद है। लोग इस अनोखे शावक के बारे में जानकर उसे देखने के लिए आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।